हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है प्रशांत स्टडी सेंटर में। तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समीकरण हल करने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। फ्रेंड्स, जो समीकरण होता है ना, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 दोनों में आपको ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस टाइप का। ठीक है, तो समीकरण हल कीजिए। आज के समीकरण में हम 5 समीकरण लिए हैं। अब पाँचों समीकरण के एक एक करके सॉल्व करेंगे और एक एक करके समझेंगे। बहुत ही आसान ही तरीका से समझेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। देख सकते हैं 5 समीकरण आप लोग को दिख रहा होगा, है ना? ये पाँचों समीकरण को एक-एक करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला समीकरण को हम देख सकते हैं। पहला समीकरण क्या है फ्रेंड्स? देख सकते हैं 5x - 10 इक्वल में 0 है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे देखिए x है, मतलब है ना? x है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? जब x 5x - 10 बराबर 0 है तो हमें x का मान निकालना है। समीकरण में कहा जाता है इस टाइप का, तो x का ही मान निकालना होता है। तो चलिए हम आज आपको बताना चाहते हैं कुछ। पहले चिन्ह के बारे में जानते हैं। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कोई भी अगर बराबर से पहले अगर प्लस में है, बराबर के अगर इस पर आता है तो माइनस में होता है। अगर बराबर से पहले कोई चिन्ह अगर माइनस में रहता है तो बराबर के इस पर आता है तो प्लस में हो जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बराबर से पहले कोई भी चिन्ह अगर गुना में होता है तो बराबर के इस पर आता है तो भाग में लिखा जाता है। अगर बराबर से पहले कोई भी चिन्ह अगर मतलब गुना में, अगर सॉरी, कोई भी अंक अगर भाग में लिखा रहता है, अगर बराबर के इस पर अगर आता है तो वो गुना में होता है। ये चार चीज आप ध्यान में रखिएगा। क्या करना होता है? चार चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर साइन के बारे में आप समझ जाएंगे तो आपको बनाने में बहुत ही आसान होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। 5x - 10 बराबर 0 है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको एक चीज और आपको बताना कुछ चाहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको ए बी सी डी वाला जैसे कि कोई भी अगर ये एक तरफ रहेगा और नंबर वाला 1 2 3 इस तरह से आप कोई भी संख्या ले सकते हो। तो एक मतलब ए बी सी डी वाला कैपिटल लेटर वाला या स्मॉल लेटर कुछ भी रहेगा, आपको ए बी सी डी वाला एक तरफ रखिएगा, गिनती वाला एक तरफ रखिएगा। यही करना होता है समीकरण में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको इसको समझ में अगर आ गया तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एबीसीडी वाला एक तरफ रखते हैं। तो मतलब 5x है, x वाला हम एक तरफ रखते हैं। तो चलिए 5x है तो 5x हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, बराबर के बाद क्या है, संख्या देख लीजिए, 0 है, 0 रहेगा ही। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 10 है। माइनस में जब 10 है तो बराबर के, अगर सोच लीजिए, हम आपको क्या बताएं, बराबर से पहले कोई संख्या अगर माइनस में होता है तो बराबर के इस पर में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। बिल्कुल हो जाएगा, सीधे 10 आप लिख सकते हो ना। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने प्लस में 10 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि बराबर के इस पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतना लिख दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5x है तो 5x रहेगा बराबर में 0 और 10 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 10 होता है। बिल्कुल 10 होता है ना फ्रेंड्स? हाँ होता है। और क्या करेंगे उसके बाद, देख सकते हैं यहाँ पे 5 और x में क्या संबंध है। तो देखिए हम आपको क्या बताया है कि 5 और x इस तरह से रहेगा तो बीच में क्या होता है, गुना होता है। क्या होता है, गुना होता है। तो बराबर के इस पर अगर आता है जो गुना में होता है तो भाग में होता है, मतलब बटा में लिखा जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम नीचे लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे वही लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा x बराबर में 10 है, बराबर के बाद तो 10 अपने स्थान पर रहेगा ही। और ये 5 जो है गुना में है, बराबर के इस पर आएगा तो भाग में मतलब बटा में लिखा जाएगा। तो देख सकते हैं 5 के बार में 10 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब आपको आंसर जो इसका आएगा x का मान मतलब एक समान जो निकलेगा, मतलब समीकरण जो हल आया आपका 2 आया। यही आपका, इसी को बोलते हैं समीकरण को हल करना। ठीक है, तो आपका एक समान 2 आ गया। तो चलिए ये थोड़ा सा इजी समीकरण था। अब देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इससे थोड़ा सा मतलब हार्ड है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 2 नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पे 25x माइनस में 65 बराबर में 5x प्लस में 25 है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखिएगा कि करना क्या होता है, आपको x वाले को एक तरफ रखिएगा, मतलब ए बी सी डी वाले को एक तरफ और गिनती वाले को एक तरफ। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 25x है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। 25x है। अब देखिए यहाँ पे x वाला किधर है, देखिए बराबर को इस पार में एगो x वाला है ना, तो बराबर ये प्लस में है, बराबर के इस पार से इस पर अगर लाते हैं एक तरफ हम करते हैं x वाले को, तो हम प्लस में, ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में 5x हो जाएगा ना। बिल्कुल हो जाएगा। बराबर का साइन है, बराबर का साइन दीजिएगा। बराबर के बाद में कौन सा संख्या पहले आता है, तो देख सकते हैं 25 है, तो 25 आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बराबर के बाद में 85 है तो 85 अपने स्थान पर रहेगा ही। अब देखिए यहाँ पे इसके साथ में यहाँ पे कोई x नहीं है, तो बिना x वाला यहाँ पे कौन सा संख्या है, तो माइनस में 65 है। तो बराबर के इस पर आएगा तो प्लस में 65 हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस में 65 लिख लीजिएगा। ठीक है, ये समीकरण का बहुत ही बड़ा ट्रिक होता है, ये रूल होता है, ये समझ सकते हैं आप लोग। तो हमने क्या किया, x वाले को एक तरफ कर लिया, बिना x वाले को एक तरफ कर लिया। यहाँ पे देखिए 25x माइनस में 5x है, तो मतलब 25 में से अगर 5 घटाते हैं आप तो क्या होगा, 20x होगा, होगा ना। बिल्कुल होगा। और यहाँ पे 85 और 65 को जोड़ लेते हैं तो कितना होगा, देख सकते हैं 5 5 10 का 0, 6 और 8 14 1 15, मतलब 150 हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 20 और x में क्या संबंध है, गुना का संबंध है, बिल्कुल है गुना का संबंध। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, x बराबर में 150 है तो 150 रहेगा अपने स्थान पर, ये गुना में है तो भाग में लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 से कट सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो 75 दूनी कितना हो जाएगा आपको, 150 हो जाएगा, और 10 दूनी मतलब दो दहाई 20 हो जाएगा, मतलब 10 दूनी 20। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कट जाएगा कितना से, तो देख सकते हैं 15 पचे 75 आप 5 5 के पढ़ा 15 पढ़ेंगे तो ये कट जाएगा, और 5 दूनी 10, मतलब आपका एक से जो मान आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं 15/2 आएगा। इस तरह से आपका एक समान निकलेगा। तो चलिए हमने दूसरा समीकरण को भी सॉल्व कर लिया, अब तीसरा समीकरण को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, तीसरा समीकरण आप लोग को दिख रहा होगा, तीसरा चौथा और पांचवा सभी दिख रहा है। तो हम तीसरा को सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 8x प्लस में 8x/5 प्लस में 2x/3 प्लस में 6x/3 बराबर में 60/10। तो इस तरह से ये समीकरण थोड़ा सा इससे भास्ट है, मतलब थोड़ा सा इससे हार्ड है, मतलब आपको भारी समझिए। तो ये चलिए, ये समीकरण भी बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, इस समीकरण में भिन्न वाले जो भी समीकरण आपको दिखेगा तो उसमें पहले बटा पर का जोड़ आपको आना चाहिए, और उससे पहले भी आपको लघुत्तम आना चाहिए। लघुत्तम जब आएगा तो भिन्न का जोड़ भी बना सकते हैं, जब भिन्न का जोड़ आ जाएगा तो आप इस तरह से समीकरण, कोई भी समीकरण रहेगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम पहले लघुत्तम करना होता है, बराबर से पहले वाले जो भी संख्या है सबको हम लघुत्तम करते हैं नीचे वाले को। ठीक है, तो चलिए हम लघुत्तम करते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, लघुत्तम करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 5 है, हम 5 यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे कितना है, 3 है, 3 लिख देते हैं। यहाँ पे कितना है, 3 है, फिर 3 लिखते हैं। यहाँ पे कितना है, 10, सॉरी इधर वाला नहीं लिखना है, हमको बराबर से पहले वाला ही लिखना होता है। इस सभी का लघुत्तम करेंगे तो देख सकते हैं 3 से लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। 5 का 5 ही उतर जाएगा, क्योंकि 3 का पढ़ा है 5 नहीं आता है। 3 का पढ़ा में 3 एक बार में आता है, 3 का पढ़ा में फिर 3 कितना एक बार में आता है, बिल्कुल आता है। 5 के पढ़ा में 5 एक बार में है, बिल्कुल आता है। 1 का 1 रह जाएगा, 1 का 1, अब जो आएगा सो लिख दीजिए और गुना कर लीजिए। 3 गुने में 5 है तो 5 को 3 से गुना करते 15 आता है। तो ये जो लघुत्तम आपका आया फ्रेंड्स, ये आप यहाँ पे बराबर के चिन्ह है और बटा कर लाइन थोड़ा बड़ा वाला दीजिएगा, इसे लिख दीजिएगा। ये 15 जो आया है नीचे हम लिख दिए 15। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने लघुत्तम कर लिया, आप भी इस तरह से लघुत्तम कर लीजिएगा। अब देखिए 5 की पढ़ाई 15 कितने टाइम में आता है, ये देखना होता है। तो 5 की पढ़ाई 15 3 बार में आता है, तो ये 3 से इससे गुना कर लीजिएगा। कितना, इससे 3 से गुना करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 8 से ऊपर वाले से इसको गुना करके यहाँ लिख दीजिएगा। 3 की पढ़ाई 15 कितने बार में आता है, तो 5 बार में आता है। तो चलिए इससे 5 से गुना करके 2 x को 5 से गुना करके यहाँ लिख दीजिएगा। 3 का पढ़ाई फिर 15 कितने बार में आता है, तो 5 बार में ही आता है। तो फिर 5 से 6 को गुना करके यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। क्या करना है, 8 का पढ़ा 3 पढ़ेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। 24 आप लिख दीजिएगा, एक्स के साथ में जरूर लिखिएगा, क्योंकि एक्स है तो एक्स ही रहेगा। प्लस का साइन प्लस प्लस लिखिएगा। फिर देख सकते हैं यहाँ पे 5 के पढ़ाई में 10 कितने बार, सॉरी 5 दूनी 10 गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 होता है, सॉरी यहाँ पे 10 लिख दीजिएगा फ्रेंड्स, 10 100 जगह। फिर देखिए प्लस का साइन है, प्लस लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको 3 के पढ़ाई 5 बार में 15 आता है, तो ये 5 से 6 से गुना करें तो 6 5 30 से 100 हो जाएगा। तो हम 30 से 100 यहाँ पे लिख देंगे। बराबर के चिन्ह दे दीजिएगा, जो बटा में जैसे है वैसे ही उतार दीजिएगा। 60/10 ये आप उतार दीजिएगा। इतना तो आप लोग समझ ही गए फ्रेंड्स। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपको हम बताना चाहते हैं, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, बस इस सभी संख्या को, यहाँ पे जो संख्या है और यहाँ पे देखिए तिरछा गुना कर दीजिएगा। क्या करना होगा, तिरछा गुना, मतलब इस 10 से हम पहले आपको इस तरह से लिख देते हैं। जैसे कॉलन से बाहर 10 को लेते हैं, ब्रैकेट में 24x है तो 24x लिखते हैं, प्लस में 10x है 10x लिखते हैं, प्लस में 30x है तो 30x लिख दीजिएगा। बराबर में यहाँ पे देखिए 15 से 60 को गुना करते हैं, 15 को ब्रैकेट में लेते हैं, ब्रैकेट से बाहर, और 60 को हम ब्रैकेट में लेते हैं। 24 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा, 24 दहाई 240 हो जाएगा। चलिए हमने 240 एक्स में लिख लिया, एक से था एक्स रहेगा। 10 को 10 से गुना करें 10 दहाई के 100 हो जाएगा, एक्स के साथ हो जाएगा। प्लस में 30 के 10 से गुना करें तो 300 हो जाएगा, 300 एक्स हो जाएगा। बराबर में अब 15 को अगर 60 से गुना करते हैं फ्रेंड्स, तब 15 को 60 से अगर गुना करते हैं तो आपका जो फ्रेंड्स आएगा वो 900 आएगा। कितना आएगा, तो 900 आएगा। आप यहाँ पे 900 लिख लीजिएगा, 15 छक्का 90। ठीक है, अब यहाँ पे कीजिएगा एक्स वाले को सबको ऐड कर लीजिए, एक साथ करके जोड़ लीजिएगा। देखिए 300 1 400, 4 2 600, 640 हो जाएगा। कितना होगा, तो 640 हो जाएगा। यहाँ पे 640 आप लोग लिख लीजिएगा, एक्स रहेगा ही साथ में। बराबर में 900 है तो 900 लिख लीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 640 एक्स क्या है, इससे 640 और एक्स का संबंध तो गुना का संबंध है, तो भाग में लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 900 बटा में 640। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसको काट सकते हैं, बड़ा ही आसान है, काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 से काट सकता है, 450 दूनी 900, और क्या होगा 320 से कट जाएगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर देख सकते हैं तो 225 दूना 450, यहाँ पे काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। और ये जो कट जाएगा आपको 160 से कट जाएगा।
अब देखिए फ्रेंड्स 220 सब कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे आपको जो आ जाएगा 225 बटे में 160, ये तीसरा समीकरण भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से ये आपका जो x का मान ये रह जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्या x का मान 225 बटे में 160। तो आपने तीसरा समीकरण को भी समझ गया ही होगा। अब चलिए तीसरा समीकरण जब समझ गए तो आप चौथा को अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा भी एक ये पूर्णांक वाला है। क्या है? पूर्णांक वाला। यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ फ्रेंड्स, यहाँ पे 2.3 मतलब 2.3 x बटे में 5 है, प्लस में 4.2 x बटे में 5 है, बराबर में 20 है। इस तरह से दिया गया है। तो बड़ा ही आसान है, पहले पूर्णांक आप तोड़ लीजिए। यहाँ पे देखिए पूर्णांक वाला में क्या होता है, इससे आप गुना कर लीजिएगा। क्या करना होता है, इससे गुना कीजिएगा। भिन्न में जो नीचे में रहता है ना, 2 को 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 होता है, और ऊपर वाले जो प्लस में 3 है ये ऐड कर दीजिएगा। मतलब अब 5 दूनी 10 आता है तो 10 ये लिख दीजिए यहाँ पे, 10 में 3 ऐड करके कितना होगा, 10 3 13, तो 13 x बटे में ये 5 है तो 5 ही लिखिएगा। प्लस का साइन है, प्लस जरूर दीजिएगा। 5 के फिर 4 से गुना करते 5 का 20 हो जाएगा। 20 में अगर 2 जोड़ते हैं ऊपर वाले में तो कितना हो जाएगा, 22 होता है। तो 22 आपका यहाँ पे लिख दीजिएगा 22x बटे में 5 है तो 5 ही रहेगा, बराबर में 20 है तो 20 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे इस तरह से बटे में 1 यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है। तो समझने में आपको आसान रहेगा। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या करना होता है, ये दोनों का भिन्न अगर करते हैं, भिन्न में अब हो गया तब ये दोनों का एलसीएम कीजिएगा। 5 का एलसीएम करते हैं तो 5 ही होता है, बिल्कुल होता है। 5 के पढ़ाई 5 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है। तो चलिए 1 से हम गुना इसे करके 13 एकम 13 x लिख देते हैं। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिएगा। 5 के पढ़ाई 5 कितने बार में आता है, तो 1 बार में आता है। वो 1 से अगर 22 को गुना करता है तो 22x एकम 22x, मतलब 1 से गुना करना होता है, ठीक है ना। तो 22x एकम 22x बराबर में 20 बटे में 1 है तो 20 बटे में 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। फिर क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुना करिएगा। क्या कितना कीजिएगा, तो तिरछा गुना कर लीजिएगा। हम यहाँ से आपको हम घेर देते हैं कि समझने में आप लोग का आसान है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे, अगर मानते हैं 13x को 1 से गुना करते हैं 13x से कम 13x होगा, प्लस है प्लस 22x को 1 से गुना करते हैं 22x से कम 22x, बराबर में 5 को 20 से गुना करते हैं 20 पंचे 100 होता है, मतलब 100 100। अब इस सबको ऐड कर दीजिए, 13x प्लस में 22x है तो ऐड करने कितना होगा, 3 2 5 और 2 1 3, तो मतलब 35x आपका ये होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका ये 35x हुआ, बराबर में 100 है तो 100 जरूर लिखिएगा। उसका देख सकते हैं 35 से x में क्या चीज़ का संबंध है, तो गुना में संबंध है, तो x बराबर में 100 बटे में आप 35 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने 35 लिख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्या करना है आपको। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका x बराबर में कितना आया, 100 बटे में 35 आया। तो ये आंसर आपका चौथा समीकरण भी आप लोग सॉल्व कर लिए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये चौथा भी समझ में आ गया होगा। अब पाँचवा को हम समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं पाँचवा समीकरण क्या है फ्रेंड्स। पाँचवा में कह रहा है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे x माइनस में 1 बटे में 4 है, प्लस में 2 बराबर में 1 प्लस में 2x प्लस में 3 बटे में 6 है। ये समीकरण दिया गया है इस तरह से। तो ये समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है। ये कैसे समझते हैं, थोड़ा सा ये हार्ड आपको लगेगा। तो चलिए बड़ा आसान है। क्या करना है आपको, पहले समीकरण को उतार लीजिए, ठीक है। हम समीकरण को उतारते हैं। x माइनस में 1 बटे में 4 है वो लिख लेते हैं, प्लस में ये 2 है तो 2 हम लिखते हैं। अब बटा में 1 लगा लीजिए। क्या करना है, बटे में 1 लगा दीजिए। बराबर में यहाँ पे 1 है, ये 1 रहेगा ही। अब बटा में इसको भी 1 लगा देते हैं, प्लस में 2x प्लस में 3, अब बटे में 6 है तो 6 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर अब क्या कर सकते हैं, आप देख सक लीजिए यहाँ पे बराबर से पहले वाले को क्या करेंगे, 4 और 1 लघुत्तम करते थे, 4 ही होता है, ठीक है, क्योंकि 4 होगा। अब यहाँ पे 4 अगर लघुत्तम होता था, आप यहाँ पे 4 लिख लीजिए, बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पे 4 के बराबर 4 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है। वो 1 से अगर 1 से गुना करता है 1 से कम x, माइनस में, और अगर फिर ये 4 के बराबर 4 1 बार में आता है तो वही 4 1 से अगर 1 से गुना करते हैं तो कितना होगा, 1 एकम 1 होगा। प्लस में यहाँ पे 1 के पहाड़ा में 4 क्या बार में होता है, 4 बार में होता है। 4 को 2 से गुना करते हैं 4 दूनी 8 होता है। बराबर के साइन है तो बराबर साइन दे दीजिएगा। फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, फिर यहाँ पे आपको 1 और 6 को लघुत्तम कर दे तो कितना होगा, तो 6 ही होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे 6 आप लिख लीजिएगा। फिर 1 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है, तो 6 बार में आता है। वो 6 से इससे ऊपर वाले से गुना करता है तो 6 के 1 से गुना करते हैं तो 6 कम 6 प्लस है, प्लस लिखिएगा। फिर 6 के पहाड़ 6 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है। वो 1 से अगर गुना करते हैं 2x को तो 2x से कम 2x, अब प्लस में 3 के अगर 1 से गुना करते हैं 3 कम 3, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया इस तरह से, ये 1 से ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बड़ा ही आसान है। एक देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, तो यहाँ पे तिरछा गुना कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, तिरछा गुना। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 6 है, हम 6 यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से। ब्रैकेट में ये जो भी संख्या है यहाँ पे को लिख लीजिए, ठीक है ना।
इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये 4 है तो 4 यहाँ पे लिख दिए, और ब्रैकेट ये जो भी संख्या है ये सबको हम आप इस तरह से आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, समझने में आपको आसान रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते, 6 को 1 से गुना करें तो 6 1 होगा, माइनस साइन है माइनस, 6 एकम 6, यहाँ पे 6 एकम 6 हो जाएगा माइनस में, प्लस 6 का 8 से गुना करें तो 6 8 48 हो जाएगा, बराबर का चिन्ह है, 6 चौका 24 हो जाएगा, इसी से गुना करते हैं। अब प्लस का साइन है प्लस, 4 को 2 से गुना करते 4 दूनी 8 एक्स हो जाएगा प्लस में, और 3 को 4 से गुना करते 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, है ना। उसके बाद देखिए ऐप पे क्या कीजिएगा, एक्स वाले को एक तरफ कीजिए, बिना एक्स वाले को एक तरफ कीजिए, बड़ा ही आसान है ना। तो चलिए एक्स वाले को हम एक तरफ कर रहे हैं, 6 एक्स है यहाँ पे 6 एक्स लिखते हैं, इसमें एक्स वाला कोई नहीं है, नहीं है तो चलिए बराबर को उस पार में देखिए 8 एक्स है, तो माइनस प्लस में है तो बराबर को इस पर आएगा तो माइनस में 8 एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बराबर का साइन है, बराबर के बाद क्या है 24 है, प्लस में क्या है ये 12 है, और देख सकते हैं यहाँ पे बिना एक्स वाला इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे प्लस में 24 है ना, सॉरी प्लस में 48 है, तो आप माइनस में 48 लिख सकते हैं, या माइनस में ये है तो ये प्लस में 6 यहाँ लिख दीजिएगा, माइनस में 48 आपको हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में था ये प्लस में। तो चलिए बड़ा आसान है, आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 एक्स, अब 8 एक्स को घटाएंगे तो माइनस में 2 एक्स होगा, क्या होगा 2 एक्स हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो माइनस में 2 एक्स आप लिख लीजिएगा, बराबर में अब देखिए इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, बिल्कुल 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 36 लिख देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 48 में से अगर 6 घट जाता है, ये 48 में 6 तो कितना हो जाएगा, तो आपको 42 हो जाएगा, तो माइनस में 42 हो जाएगा, माइनस में 42 लिख दीजिएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या कर सकते हैं, माइनस में 2 एक्स है, माइनस में 2 एक्स है तो माइनस में 2 एक्स रहेगा ही, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए इस तरह से। बराबर में 36 से अगर 42 घट जाता है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं 36 से अगर 42 घटता है तो 6 हो जाएगा, और चिन्ह माइनस का ही रहेगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, माइनस से माइनस कट जाएगा। उसका देख सकते हैं यहाँ पे क्या बच गया, 2 एक्स बराबर में क्या है 6 है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे एक्स बराबर में 6 बटे में 2 लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6, तो आपका एक्स से जो मान आएगा 3 आएगा, यही आपका आंसर होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग ये 5 समीकरण आप लोग को आज बताया गया था, पांचों समीकरण आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।